नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यस, वंस अगेन आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो जल्दी जुट जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एक बार जल्दी कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। यस, तो जल्दी कमेंट करके बताइए। थैंक यू कंफर्म करने के लिए। आज हम हिंदी साहित्य और ग्रामर से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 1, इनमें से विधि शब्द का विलोम कौन सा है। ऑप्शन ए अवधि, बी निषेध, सी सद्वा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक एंड ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा, विधि शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन 1 बताइए। ऑप्शन 1 गलत है, बिल्कुल गलत जवाब है। ठीक है, आंसर ऑप्शन बी होगा। 1 का आंसर क्या है, ऑप्शन बी होगा। विधि शब्द का विलोम क्या है, निषेध होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन ए दीर्घायु, ऑप्शन बी दीर्घायु, ऑप्शन सी दीर्घायु, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आपसे क्या पूछा है, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा है, तो 2 का आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन ध्यान से देखिए, बताइए। यस, दीर्घायु होगा। ठीक है, सी होगा। ये भी कमेंट करके बताइए, दीर्घायु शब्द का विलोम शब्द क्या है। जल्दी कमेंट करके बताइए, दीर्घायु शब्द का विलोम शब्द क्या है। बहुत बढ़िया बेटा, अल्पायु होगा। क्लियर, तो सी होगा। आंसर क्या है, सी। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3, रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है। ऑप्शन ए भय, 2 क्रोध, सी विस्मय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। यस, सभी को गुड मॉर्निंग। बताइए 3 का आंसर क्या होगा। जल्दी जुट जाइए, प्लीज़ ज्वाइन आवर क्लास। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। वेरी गुड, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होगा। ठीक है, और भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय होगा। क्लियर, विस्मय क्या है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। क्लियर, तो 3 का आंसर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है। ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी उपमा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सो ये प्रश्न अलंकार से रिलेटेड है। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। तो आंसर है, बताइए इसका आंसर क्या है। उपमान और उपमेय का अभेद को क्या कहलाता है। वेरी गुड, रूपक कहलाता है। 4 का आंसर ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए अनुक्ति, बी श्लेष, सी यमक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 3 बेर मतलब क्या है, एक 3 बेर का अर्थ क्या है। तीन बेर का अर्थ क्या है, 3 बार है। ठीक है, और दूसरा 3 बेर शब्द का अर्थ क्या है, 3 बेर के दाने। ठीक है, तो आंसर क्या है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यमक अलंकार होगा। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेते हैं।
प्रश्न संख्या 6, ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए सनात, ऑप्शन बी नास्तिक, ऑप्शन सी पंडित, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न क्या पूछा है आपसे? ईश्वर को ना मानने वाला। तो अब आंसर बताइए, 6 का आंसर क्या है? वेरी गुड, नास्तिक है। ठीक है, एथिस्ट कहते हैं। तो ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है, बताइए। ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है, बताइए। वेरी गुड, आस्तिक होगा। तो आंसर क्या है? बी होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7, या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन है? ऑप्शन ए अंतस्थ, ऑप्शन बी ऊस, ऑप्शन सी तालव्य, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या है? 7 का आंसर क्या होगा? अंतस्थ व्यंजन होगा। ठीक है, और ये भी कमेंट करके बताइए, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? ऊष्म व्यंजन की संख्या बताइए। वेरी गुड, 4 होगा। तो आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए असूर्य स्पर्श, ऑप्शन बी असूर्य पश्य, ऑप्शन सी असूर्य दर्शन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द क्या है? यस, एब्सोल्युटली ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 9, ऑप्शन ए अभ्यस्त, ऑप्शन बी अभ्यस्त, ऑप्शन सी अभ्यस्त। क्या पूछा है? 9 का आंसर क्या है? करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताइए। 9 का आंसर क्या है? वेरी गुड, ये सी दोनों होगा। ठीक है, 9 का आंसर ये और सी है, दोनों एक है, तो आंसर ये सी होगा। आगे बढ़ेंगे। दस का आंसर बताइए। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए अवधी, बी बुंदेली, सी हरियाणवी। बताइए 10 का आंसर क्या है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो बताइए क्या है? यस, एब्सोल्युटली ऑप्शन ए सही जवाब है। अवधी पश्चिमी हिंदी की नहीं है। किससे रिलेटेड है? पूर्वी हिंदी से रिलेटेड है। ठीक है, तो 10 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं। इनमें से प्रश्न संख्या 11, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? ऑप्शन ए अपभ्रंश, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, तब उत्तर बताइए। 11 का आंसर क्या होगा? हिंदी की आदि जननी कौन है? यस, सी होगा। ठीक है, और ये भी कमेंट करके बताइए, अपभ्रंश भाषा के महाकवि कौन थे? अपभ्रंश भाषा के महाकवि कौन थे? वेरी गुड, स्वयंभू। ठीक है, क्लियर। तो 11 का आंसर क्या है? सी होगा। अपभ्रंश भाषा के महाकवि कौन थे? स्वयंभू। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए बुद्धिमान, बी तेज, सी मीठा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत आसान प्रश्न है, बताइए 12 का आंसर क्या होगा?
वेरी गुड, तेज बी आंसर होगा। तेज शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्लियर? तो आंसर क्या है? 12 का आंसर बी होगा। तेज क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 13। अर्पण शब्द का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन ए प्राप्ति, बी तर्पण, सी ग्रहण। 13 का आंसर क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सी होगा। अर्पण का विलोम क्या होगा? ग्रहण होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 14। देखिए ध्यान से, तब उत्तर बताइए। अग्नि शब्द का विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन ए अग्नि, बी आग, सी आगी। बताइए अग्नि शब्द का विशेषण रूप क्या है? वेरी गुड, ऑप्शन ए होगा। फोर्टीन का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। देखिए साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 15। रहीमन चुप है बैठिए देखी दिनमन को फेर, जब नीके दिन आई है बनत ना लगी है बेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए दोहा, बी सोटा, सी रोला। 15 का आंसर क्या है? ध्यान से बताइए। रहीमन चुप है बैठिए देखी दिनम को फेर, जब नीके दिन आई है बनत ना लगी है बेर। बताइए 15 का आंसर क्या है? वेरी गुड, दोहा आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 16। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये, झुके फूल सो जल परसन हित मनहु सुहाये। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। ऑप्शन ए वृत्प्रेक्षा, बी वृत्यानुप्रास, सी शब्दालंकार। बताइए 16 का आंसर क्या है? तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये, झुके फूल सो जल परसन हित मनहु सुहाये। वेरी गुड, वृत्यानुप्रास अलंकार, क्योंकि तावर्ण का आवृत्ति है। ठीक है, तावर्ण की आवृत्ति है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा है। प्रश्न संख्या 17। माला फेरत जुग बया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। 17 का आंसर क्या है? ये रूपक, बी अनुप्रास या यमक का अलंकार। क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या है? 17 का आंसर क्या है? बताइए। वेरी गुड, यमक का अलंकार होगा। 17 का आंसर सी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। लेट्स दी अनदर क्वेश्चन। सी 18th क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। चक्रपाणी शब्द का सही विग्रह चुनिए। ऑप्शन ए चक्र है जो पानी, ऑप्शन बी चक्र है पानी में जिसके, सी चक्र ही पानी है जो। 18 का आंसर क्या होगा? चक्रपाणी शब्द का सही विग्रह वाक्य बताइए। एटीन का आंसर क्या है? वेरी गुड, ऑप्शन बी है, चक्र है पानी में जिसके। तो चक्र का पानी मतलब क्या है? भगवान विष्णु जी। आंसर बी होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 19। कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए गाड़ी अलग चल रही है और नाव अलग,
ऑप्शन बी कभी छोटा महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी बड़ा। और ऑप्शन सी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, इसका मतलब क्या है? जल्दी कमेंट करके बताइए। 19 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। आगे बढ़ेंगे। आपके लिए एक और प्रश्न, बताइए। जिन डूडा तीन पाइया गहरे पानी पाइट लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए परिश्रम का फल गहरे पानी में मिलता है। बी परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। सी परिश्रम का फल कभी कभी मिलता है। डी उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपसे रिलेटेड प्रश्न है, बताइए। यस, बताइए। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात उल्लिखित है? हिंदी भाषा के प्रसार और विकास, बताइए। 21 का आंसर क्या है? यस, ऑप्शन 351। ठीक है, आर्टिकल 351। 341 में हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, ठीक है। और आर्टिकल 345 में किसी राज्य की राजभाषा या भाषा है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 22। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? जलावतरणेच्छा, बी तितीक्षा, सी तरणेच्छा। 22 का आंसर क्या है? तैरने की इच्छा को क्या कहलाता है? वेरी गुड, तितीक्षा कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? 23 का आंसर क्या है बेटा, बताइए, जल्दी बताइए। वेरी गुड, नामधातु आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। शक्तिमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? प्रश्न संख्या 24। ऑप्शन ए शक्तिमानी, बी शक्तिमती, सी शक्तिमाती। बताइए 24 का आंसर क्या है? वेरी गुड, शक्तिमती होगा। आपके लिए एक और प्रश्न है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? वेरी गुड, विदुषी होगा। क्लियर। अगला प्रश्न लेते हैं। सांतरस का स्थायी भाव कौन सा है? प्रश्न संख्या 25। सांतरस का स्थायी भाव कौन सा होता है? ये शोक, बी भय, सी निर्वेद। वेरी गुड, सी निर्वेद होगा। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 26। गारो भाषा किस राज्य में बोली जाती है? ये त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी मेघालय। गारो भाषा किस राज्य में बोली जाती है? कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, मेघालय में बोली जाती है। गारो भाषा मेघालय राज्य में बोली जाती है। आगे बढ़ेंगे। ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? प्रश्न संख्या 27। ओष्ठ है, अल्पप्राण है और घोष वर्ण है, बताइए 27 का। यस, बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? क्या है 28 का आंसर? कविता, उपन्यास, कहानी, बताइए।
वेरी गुड। उपन्यास स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, उपन्यास पुल्लिंग है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 29। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें से काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। ऑप्शन ए सार्वनामिक, बी क्रमबोधक, सी विधेय विशेषण। बहुत बढ़िया प्रश्न है। दिस इज वेरी कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन। बताइए 29 का आंसर क्या है। यस, एब्सोल्युटली विधेय विशेषण होगा। 26 का आंसर क्या है, सी होगा। देखिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। संबंध पूछा है, ये संबंध बोधक संबंध कारक, बी अपादान कारक, सी करण कारक। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत जवाब है। वेरी गुड, ऑप्शन सी सही जवाब है। ठीक है, तो यही है आज की हमारी क्लास। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।